फहरिस्त में एक बहुत ही मोतबर नाम है। मैं उनके बारे में क्या कहूँ कि वो मेरे लिए क्या है, मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे करम फरमा हैं, क्या हैं मैं खुद भी समझ नहीं पाया अभी तक। बस इतना जानता हूँ कि एक मोहब्बत का बड़ा ख़ास रिश्ता है कि अगर और ऐसा शख्स कि आंसू किसी दूसरे की आंख में आता है वो रो देता है। हर इंसान के दर्द को महसूस करने वाला एक शायर मेरी फहरिस्त में है, जिसे दुनिया अदब अन्नू शाह अनवर के नाम से जानती है। मैं बहुत ही मुतबाना गुजारिश उनसे करूँगा कि अन्नू भाई आएँ और अपने शेर सुनाएं। खूबसूरत मुशायरा इन्होंने किया मुस्तकबिल। मुशायरे की खासियत ये थी कि अन्नू शाह साहब ने जो मैसेज उस मुशायरे के ज़रिए से दिया कि हिंदुस्तान भर को ये मैसेज दिया कि हिंदुस्तान की शायरी का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए और हम क्या कोशिशें कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि मुशायरों में शायरी नहीं है, गायब है। कवि सम्मेलनों में कविता नहीं है। ये दोनों चीज़ें गई कहाँ। और अन्नू भाई ने ये बताया कि भाई ये हैं, यहीं हैं, लेकिन आप लोगों से दूर हैं। आप 20-20 हज़ार का मजमा तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उनमें 20 सुनने वाले इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। चाहे इस दोनों जगह यही हाल है, चाहे कवि सम्मेलनों को हम देख लें या हम मुशायरों को देख लें। और उनकी ये ईमानदार कोशिश वो रंग लाई है कि मैं बता नहीं सकता। कहाँ कहाँ से मुबारकबादियाँ जो है उसका सिलसिला शुरू है, कल से जारी है। मैं अन्नू शाह अनवर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ उनकी इस कोशिश के लिए, और उनसे गुजारिश करता हूँ कि अन्नू भाई कुछ इनायत कर दें। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैं उर्दू नहीं पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और दुनिया भर का सफ़र कर चुका हूँ। लता जी, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ भी प्रोग्राम किया है मैंने। क्या कहना, पूरी दुनिया घूम कर बैठा हूँ। लेकिन हुआ ये कि बचपना जो हमारा है वो बहुत ही मोतबर शायर हमारे शहर जबलपुर के मन्नान भाई बैठे, उनके बड़े भाई भी मेरे दोस्त हैं। तो उठा बैठक जो है वो उनके बीच में रही है। तो कहीं ना कहीं वो जो शायरी का फ़न है वो उनके सीखता रहा। लेकिन क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था तो बड़ी तकलीफ़ होती थी, लेकिन वो करता था। अब जब बॉम्बे आ गया और फिल्म लाइन में और सीरियल फिल्म वगैरह ये सब करने लगा, तभी कहीं ना कहीं एक ऐसा हादसा हुआ, हादसा ही कहूँगा, कि मेरे एक दोस्त हैं नज़र बिजनौरी और फ़ाकिर अदीब, वो मेरी ज़िंदगी में आए और मैं तुकबंदी करता था उस वक्त, क्योंकि एक हास्य कलाकार, कॉमेडियन था, मिमिक्री आर्टिस्ट, तो शायरी टूटी फूटी वो करता था। उन लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया और मैंने मज़ाहिया शायरी शुरू की। और फिर शाहिद अंजुम, मन्नान फराज, असद अजमेरी साहब, आलम निज़ाम, ये सब मेरी ज़िंदगी में आए और पूरा हिंदुस्तान का सफ़र किया। मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ, जो जिस बात पर आना चाहता हूँ, कि जब मुशायरे शुरू हुए तो मुझे लगा कि मैं तो उर्दू जानता नहीं और हिंदी पढ़ता हूँ। इनका मतलब समात फरमा लें। तन्हाइयों के दर्द को सहना पड़ा मुझे, तन्हाइयों के दर्द को सहना पड़ा मुझे, तन्हाइयों के दर्द को सहना पड़ा मुझे, और जिंदा तेरे बगैर भी रहना पड़ा मुझे। अरे वाह 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 वाह। जिंदा तेरे बगैर भी, जिंदा तेरे बगैर भी रहना पड़ा मुझे, रहना पड़ा मुझे। वाह 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 वाह। शुक्रिया। और शेर समात फरमाए। तेरी मोहब्बतों की कसम याद आ गई, कसम याद आ गई। क्या अंदाज है अन्नू भाई। तेरी मोहब्बतों की कसम याद आ गई, कसम याद आ
गई, तू बेवफा नहीं है ये कहना पड़ा मुझे। वाह 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 वाह, तू बेवफा नहीं है ये कहना पड़ा मुझे। और शेर देखें, कुछ दिन मोहब्बतों में खुशी के गुजार कर। क्या पढ़ रहा है आज, क्या दिल लगा के पढ़ रहा है आज? कुछ दिन मोहब्बतों में खुशी के गुजार कर, खुशी के गुजार कर, आँखों से अश्क बन के भी बहना पड़ा मुझे। अरे क्या कहने से अश्क क्या कहने अन्नू भाई, बहना पड़ा मुझे। और जिंदा तेरे बगैर भी रहना पड़ा मुझे। मेरा मूड बनाया था तारीफ ने, तो मैंने कहा थका हुआ हूँ बहुत, तो तारीफ ने जो है बहुत अच्छी गज़ल पढ़ी। अगर आप थकावट में ऐसा पढ़ते हैं तो अब जब भी आप मुशायरे में होंगे ना कहीं, तो मैं थकाऊंगा आपको पहले, उसके बाद आपसे गज़ल सुनूंगा। तो अब देखिए, बहुत ही खूबसूरत शेर आ रहा है आपके सामने। दरअसल ये मेरी ज़िंदगी की पहली गज़ल है और ये मेरी ज़िंदगी का एक आईना है। और इसमें आप मन्नान भाई जो है ये वहाँ पहुँच चुके हैं। मतलब आप ये तो नहीं कहना चाहते कि ज़िंदगी की पहली गज़ल जो होती है वो भी पहली महबूबा की तरह ही होती है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो मन्नान भाई बहुत करीब हैं इस गज़ल के, तो सुने साहब। अब तक है मेरे जिस्म पे जख्मों का पैरहन, जख्मों क्या मिसरा है। अब तक है मेरे जिस्म पे जख्मों का अब तक है मेरे जिस्म पे जख्मों का पैरहन, जख्मों का पैरहन। महंगा तेरी वफा का ये गहना पड़ा मुझे। महंगा तेरी वफा का ये गहना पड़ा मुझे। और जिंदा तेरे ये शेर और फिर से मुकर्रर, ये शेर फिर पढ़े। अब तक है मेरे जिस्म पे जख्मों का पैरहन, जख्मों का पैरहन। महंगा तेरी वफा का ये गहना पड़ा मुझे। और जिंदा तेरे बगैर भी रहना पड़ा मुझे। और गज़ल का आखिरी शेर समत फरमा ले। आँखों के साथ होठ भी पत्थर के हो गए, पत्थर के हो गए। अच्छा मिसरा है, आँखों के साथ, आँखों के साथ होठ भी पत्थर के हो गए, पत्थर के हो गए। जिस वक्त अलविदा उसे कहना पड़ा मुझे, जिस वक्त क्या कहना उसे क्या खूबसूरत शेर है। कहना पड़ा मुझे। और जिंदा तेरे बगैर भी रहना पड़ा मुझे। बहुत बहुत क्या कहने अन्नू भाई, शुक्रिया। अन्नू भाई ये शेर फिर पढ़िए। ये खुमार टूटने मत दीजिए और सुनाइए। मैं ये चाहता हूँ कि और कुछ और भी इनायत करें आप। ये खुमार टूटने ना पाए उससे पहले कि खुमार हमारे बीच में है, वो ये खुमार फिर जो है वो जगा देंगे। होश नहीं है पिछले 1 महीने से अभी तक, आज थोड़ा थोड़ा आया। अरे साहब हम भी होश में नहीं है अब तो। और ठीक है, कोशिश करता हूँ एक गज़ल और।
ये बड़ी खूबसूरत गज़ल है और अभी एक दो मशायरों में ज़रूर इसको सुना चुका हूँ। देखें मतलब समात फरमा ले के आँखों में जो बसी थी वो सूरत नहीं गई, आँखों में जो बसी थी, आँखों में जो बसी थी वो सूरत नहीं गई, दिल से मेरे तुम्हारी मोहब्बत नहीं गई, दिल से मेरे तुम्हारी मोहब्बत नहीं गई। और शेर समात फरमा, मुझे याद ये पिछले 5 साल पहले पैनिक अटैक आया, उसके बाद बड़ी तकलीफ़ हो गई, अब कुछ याद नहीं होता है तो देख कर पढ़ना पड़ता है, वरना मज़ा और भी आता है। जो सुने साहब शेर सुने। आज तो आप देख कर पढ़ें या कैसे भी पढ़ें, मज़ा आ ही रहा है। हाँ शेर सुने साहब। आंसू कोई ज़मीन पे गिरने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया, आंसू कोई ज़मीन पे गिरने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया, जुगनू को कैद करने की आदत नहीं गई, जुगनू क्या शेर है, को कैद करने की आदत नहीं गई। वाह वाह वाह। और शेर सुने साहब। आहा, तेरा कोई पयाम अभी तक नहीं मिला, तेरा कोई पयाम अभी तक नहीं मिला। मन्नान भाई, तेरा कोई पयाम अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, क्या तेरे शहर तक मेरी शोहरत नहीं अरे गई, क्या कहले, क्या कहले, तेरे शहर तक मेरी शोहरत नहीं गई। क्या कहले, अन्नू भाई फिर पढ़िए, अन्नू भाई फिर पढ़िए। वाह। तेरा कोई पयाम अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, क्या तेरे शहर तक मेरी शोहरत नहीं गई, क्या तेरे शहर तक मेरी शोहरत नहीं गई। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर समात फरमाए। कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास में मगर, कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास में मगर, मेरे पास में मगर, हाथों से मेरे तेरी हरारत नहीं गई, हाथों से मेरे तेरी हरारत नहीं गई। और आखिरी शेर गज़ल का। आँखों में आंसुओं का समंदर है आज भी, आँखों में आंसुओं का समंदर है आज भी, आँखों में आंसुओं का समंदर है आज भी, समंदर है आज भी, अनवर तेरी वफाओं से बरकत नहीं गई, अनवर तेरी
वफाओं से बरकत नहीं गई, शोहरत नहीं गई। एक बार हाँ, यही सुनना चाह रहे थे। हाँ, तेरा तेरा कोई पयाम अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, क्या तेरे शहर तक मेरी शोहरत नहीं गई, क्या तेरे शहर तक मेरी शोहरत नहीं गई। बहुत बहुत शुक्रिया। बांध दिया, एक जो माहौल क्रिएट कर दिया है आपने सुनने का, समझने का, मैं बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में कि किस तरह से आपने यहाँ आज अपने शेरों से जो समा बांधा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की महफिल मेरे लिए भी पहली महफिल रही है और देवरूप को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छी महफिल आपने सजाई है। बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ़ का कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इस लायक समझा कि मैं इस प्रोग्राम को पढ़ूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।